महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम्हारा शत्रु के लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सृष्टि से मिटा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ क्रोधित नहीं होते हैं और जब क्रोधित होते हैं तब शत्रुओं का संहार करते हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो अपने भक्तों के दिल में विराजमान रहते हैं। जिन भक्तों को अपने परमपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्ची विश्वास बने रहने पर उसके ऊपर अवश्य कृपा बरसती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कृपा पाने के लिए अभी महादेव संदेश वैन पर चैनल सब्सक्राइब कर ले और भाग्यशाली आज की संख्या 200 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीष पाने के लिए सिर्फ सर का झुकाना काफी नहीं होता है। कृपा तो तब बरसती है जब आप सर के साथ अपने मन को भी झुकते हैं और तुम्हारा मन में किसी की प्रति छल कपट नहीं होती। और मेरे प्रवचन, इन सारे गुनाह तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम एक बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जिस कार्य में, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें इन समस्याओं से उभरने के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 112। यदि तुम टाइप करोगे तो मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर पड़े और तुम उन सारी चीजों से लड़ सकते हो। उन परेशानियों से उभरने की तुम्हें ताकत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तुम अभी थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हारे अंदर विश्वास की शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम हर जगह से हार जाते हो, जब तुम्हारा परीक्षा ली जाती है, उस वक्त तुम्हें लगता और मन ही मन बोलते हो, हे भगवान कहाँ पर हो? और कोई पापी पाखंडी बताते हैं कि ईश्वर कहाँ पर है? अगर ईश्वर होता हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में स्वयं महादेव निवास करते हैं। मेरे प्रिय आज मैं तुम्हारी वह सच्चाई के बारे में बताएंगे जो अभी तक तुमको पता भी नहीं चला था। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को मिस करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्रिय महादेव जी तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं और ऐसे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे। यदि यह मौका चल गया तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे अशुभ होने लगेंगे और तुम बाद में फिर नहीं कहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ अटल सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है तो अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 8। यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है, जरूर टाइप करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मुझसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान की गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और श्याम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम
रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है, अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो वो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है, तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े है और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई तो अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या होगा? होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझ चाहिए, सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तू मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो और किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही
एक रीति है मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहाँ उठेगी और त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लो। अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा में ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूँ। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने देव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है, कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़क मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और ना भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम अपने हाथ से ऐसे करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस कर सकते हैं भेजो। जब तुम पर अपना बार करेंगे तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पूछोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है, परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और हवाओं से यह सारे कार्य करते हैं तो वह उसमें धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन तो घर की हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनी भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है, बात बात में गुस्सा करता है, उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, ना कि अपने क्रोध को। यदि तुम
अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को, और तुम्हारा क्रोध उसी जगह है हर जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था, एक कटारी लेकर के और एक खूंखार और आर के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपनी चतुराई से उसे धराशायी कर दिया। यही तो एक बुद्धि नहीं और चतुराई का खेल है। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है। यह बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम चाहोगे तो वह परमात्मा भोलेनाथ की अधीन और आदेश से ही चलती है, क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्रभु महादेव जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनकी विपरीत कोई कार्य कर सके। तो इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का पुल यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम आदमी इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी इच्छा, क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की एक एक सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तुम बहुत व्याकुल थे, तुम्हारे घर के सदस्य मुझे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरी अब सुन लो, आप मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बना और मुझे इन दुखों तकलीफों से बाहर निकालो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुख तकलीफ है? क्या मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं है? आपने मेरे भाग्य को से लिखा है, क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, या कभी भी मत सोचो कि मेरे इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है जिस कारण से यह सब चीज होने लगते हैं, और इंसान भगवान को समझता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है, परंतु भगवान अपने बच्चों, अपने संतान के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सदैव सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो सदा तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षित का प्रत्येक कर्म का प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि मैंने जो सीख दी है उसे सीख के अनुसार से मेरे भक्तों में आगे कौन सा कार्य किया है। क्या उसने ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है, जो कृपा के पात्र है? यदि हाँ किया है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं अपने भक्तों को इतना समझाया, तब उसकी समझ में आया। देर से आया परंतु आया, तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नहीं समझता है परंतु एक बार जब समझ लेता है तो वह व्यक्ति पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब भी देख था, जब ध्यान आया, तभी उसने यह सब चीज बराबरी करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है। जब वह अपने आप को मजबूत और अधिक बना ले तो, और यह तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को नहीं रखोगे तो तुम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा आदमी विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और हरि भक्ति भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उसे पर विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया हो, सभी तुम पर कृपा अपने करेंगे, परंतु तुम्हारा एक इश्क होना चाहिए, वह चाहे जो भी हो। यह मेरा आदेश है। अगर अभी तक कोई इश्क, कोई आराध अपना नहीं बनाया है तो तत्काल मेरी बात को मानो और अपने इश्क का चयन करो, अपने चयन करो। उनके अधीन में रहकर तुम जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारे कभी असफल नहीं होंगे, और तुम्हारे विपक्षी, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे समक्ष तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इश्क खड़े होंगे, जो तुम्हारी हर उन रुकावट को दूर कर रहे होंगे, हर तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोक रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हां बस अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें आज यह सब देख लेना पड़ती है, और तुम अपने जीवन को एकजुटता की ओर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं।
क्योंकि जब तुम्हारा ईस्ट होगा और शक्तिशाली होगा तब तुम्हारे अंदर उतनी ही मजबूत बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है मेरे प्रभु के प्रति वशांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और न ही कुछ मिलने की आशा है, पर मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है। महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रभु मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है, तुम्हें जीवन जीने के लिए। अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है, तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है बुरे तरीकों से फंसा हुआ है, मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय वहाँ पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो। फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए है। वह सब दोस्त हो चुकी है, अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा, तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है मैं उसे पूर्ण कर किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीजों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी दूसरा उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है, उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी, तुम्हारी कोई कमी ना होते हुए भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें इस तरह से चोटिल किया है कि तुम्हारा हृदय अभी तक कांप रहा है, क्योंकि तुम डर रहे थे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। तो आज तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए आए हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे अलग करने के लिए आए रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें आज यह सब देख लेना पड़ती है, और तुम अपने जीवन को एकजुटता की ओर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा ईस्ट होगा और शक्तिशाली होगा तब तुम्हारे अंदर उतनी ही मजबूत बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो उथल हो रही है मेरे प्रभु के प्रति वशांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और न ही कुछ मिलने की आशा है, पर मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है। महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रभु मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें
इस पृथ्वी लोक में भेजा है तुम्हें जीवन जीने के लिए। अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है, तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है बुरे तरीकों से फंसा हुआ है, मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय वहाँ पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है, ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो, फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। वह सब 2 या 1 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोना पूर्ण नहीं होते। 23 अगस्त 2024 यानी कि मंगलवार के दिन शुक्लो नवमी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अगस्त 2024 यानी कि मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 अगस्त 2024 यानी कि मंगलवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 3 अगस्त 2024 यानी कि मंगलवार के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं,
या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक दीपक वाला उपाय को हमें वैशाख के महीने का बुधवार अमावस्या के दिन करना किस समय, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय